पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स की 1,64,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो गई। 3,954 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स की 1,64,546 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। दौरान कारोबार 4,092 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 1.52% कम होकर $97.86 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 2.82% सस्ता, $96.85 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान की सालसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां तेज। मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान। मुज़ाकरात के लिए दूसरा ऑप्शन ओमान या मशरिक़ वुस्ता का कोई दूसरा मुल्क भी हो सकता है। ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड रवा हफ्ते कराने की कोशिशें जारी। अमरीकी टीवी CNN ने दावा किया, अमरीकी हुकाम जंगबंदी मुद्दत खत्म होने से पहले दूसरी बराह रास्त मुलाकात पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप काबीना के हुकाम ईरानियों के साथ मुमकिना ज़ाती मुलाकात पर तबादला ख्याल में मसरूफ हैं। We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. Iran will not have a nuclear weapon. We agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. ईरान के हवाले से मुनासिब लोगों की तरफ से राब्ता हुआ है। ईरान ने हमसे बातचीत की है और शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। हमारे दरमियान कई बातों पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन वो एटमी हथियार पर नहीं माने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आबने हुर्मुज़ पर नाकाबंदी शुरू कर दी गई। दुनिया को आबने हुर्मुज़ की जरूरत है। अमेरिका के पास सऊदी अरब और रूस से ज्यादा तेल के जखायर हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों के जहाज इस वक्त तेल लेने अमेरिका आ रहे हैं। हम किसी मुल्क को ब्लैकमेल या भत्ताखोरी की इजाजत नहीं देंगे। मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी मुल्क की मैशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान माली जरूरियात के लिए कमर्शियल बैंक्स और दीगर ज़राए से राब्ते पर गौर कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू। IMF के डायरेक्टर से मुलाकात की। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर ख़जाना ने कहा, IMF से $7 अरब प्रोग्राम की $1.3 अरब की अगली किस्त जल्द मिलने की तवक्को है। मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी फंड बराए तरक्की के सरबराह और दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें। और बारिशों का एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। 16 से 19 अप्रैल के दौरान मरी, गिलियात, इस्लामाबाद और पंजाब में वक्फे से बारिश और गालाबारी मुतवक्के। KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, बारिश भी हो सकती है। अमरीका और ईरान मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात बहाल करें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस का मुतालबा। कहा, मशरिक़ वुस्ता में मौजूद तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। जंगबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रखी जाए। तमाम खिलाफवर्जियां बंद होनी चाहिए। फरीकैन आपने हुर्मुज़ समेत जहाज़रानी की आज़ादी का एहतराम करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और फ्रांसीसी हम मनसब मैक्रोन में टेलीफोनिक रब्ता। सदर पज़ेश्कियान ने कहा, तेहरान वाशिंगटन के साथ बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ही मुज़ाकरात जारी रखेगा। जरूरत से ज्यादा अमरीकी मुतालबात ने एक मुआहदे को रोका। आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी की धमकी से आलमी सतह पर दुरस असरात मुरतब होंगे। ईरान किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आबने हुर्मुज़ या बहीरा अमान में फौजी मुदाखलत की कोशिश नाकाम होगी। नतीजा सिर्फ अमरीका की मजीद शिकस्त की सूरत में निकलेगा। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है, तेहरान फैसला कुन जवाब देने में देर नहीं करेगा। ट्रंप पॉलिसियां और नेतन्याहू से गठजोड़ अमरीका को मजीद नाकामियों के दलदल में धकेलेगा। आबने हुर्मुज़ में मुदाखलत से बहरान में इजाफा और आलमी तवानाई की सिक्योरिटी खतरे में होगी।
ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी नाकाबंदी को आलमी मईशत से इंतकाम करार दिया। सवाल उठाया कि क्या एक गैर कानूनी जंग आलमी मईशत से बदला लेकर जीती जा सकती है। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में आबने हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ रैलियां। Well, first of all, Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen, and helping, mediate the conversation between us and the Iranians. Again, two countries that have not really had serious discussions in a very long time. अमरीकी नायब सदर का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा, जंगबंदी का सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को जाता है, जिनकी सालिसी और काविशों की बदौलत जंगबंदी मुमकिन हुई। उन्होंने मजीद कहा, इस्लामाबाद में ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई। बातचीत में सब कुछ खराब नहीं हुआ। ईरान मुज़ाकरात में हमारी तरफ बढ़ा, लेकिन मुतमईन ना कर सका। अगर दोबारा मुज़ाकरात होते हैं तो हम अपनी डेडलाइन वाज़े कर चुके हैं। अब बॉल ईरान के कोर्ट में है कि वो कोई डील करता है या नहीं। My thanks to Pakistan for the role that they're playing. And I can tell the House that I spoke to the Prime Minister of Pakistan on Friday as we're going into the talks this weekend about the talks, about what support we could put in place. And the Foreign Secretary spoke to her counterpart this afternoon. It's very important that we support this process. बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पार्लियामेंट से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने जो किरदार निभाया उसे सराहते हैं। जुम्मे को मेरी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बात हुई। हम अमन अमल में हिस्सा लेने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जापानी हम मनसब का टेलीफोन। सानाए ताकाशी ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के इनेकाद में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन हम मनसब का राबता। मार्क कार्नी ने कहा, अमन की कोशिशों की बदौलत आर्जी जंगबंदी मुमकिन हुई। बरतानिया का एक बार फिर लबनान को जंगबंदी में शामिल करने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर बराए मशरिक़ वुस्ता उमूर कहते हैं, लबनान पर मुसलसल हमले इंसानी बहरान को जन्म दे सकते हैं। लबनान को भी जंगबंदी में शामिल किया जाए। बरतानवी वज़ीर की लबनानी रेड क्रॉस रज़ाकार की हलाकत की मज़म्मत। अमेरिका ईरान में सीज़ फायर अब भी बरकरार है। कुछ मामलात अटके हुए हैं। मुस्तकिल अमन में हायल कुछ मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, अमेरिका और ईरान में जंगबंदी और सालिसी तारीख़ी किरदार है। पहली बार अमेरिका और ईरान को आमने सामने बिठाया। इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में कई बार बात टूटते जुड़ी। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। माजी में जंगे रुकवाने और अमन कायम करने में कई साल लगे। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के नाम सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। फील्ड मार्शल और उनकी टीम रातों को जागे पूरी रात काम करते रहे। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ने नायब वज़ीर आज़म सागदार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से ही तुर्की रवाना होंगे, जहां अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। तनाज़ात हल करने में पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा किरदार पर खुश होंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मौजूदा जंगबंदी इंतहाई नाजुक है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म सागदार से गुफ्तगू। कहा, दुनिया जंगबंदी को नुकसान या तसादुम बढ़ाने वाले इक़दामात की मुखालफत करे। तनाज़ात के हल में बीजिंग भी अपना हिस्सा डालने के लिए तैयार। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी मुल्की मईशत को मुतासर कर रही है। पाकिस्तान माली ज़रूरियात के लिए कमर्शियल बैंकों और दीगर ज़राए से राबते पर गौर कर रहा है। तमाम दस्तयाब ऑप्शंस का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 27 मार्च तक $16.4 अरब की सतह पर थे। मौजूदा ज़खायर तकरीबन 3 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। हुकूमत तमाम कर्जों की बरवक्त अदायगी के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है।
यूरो बॉन्ड, सुकूक और पांडा बॉन्ड्स के जरिए आलमी मंडियों में वापसी का इरादा है। IMF से $7 अरब प्रोग्राम की $1.3 अरब की अगली किस्त जल्द मिलने की तवक्को है। IMF किस्त से ज़र मुबादला ज़खायर को मजीद सहारा मिलेगा। ईरान का खित्ते के 5 ममालिक से भारी मुआवजे का मुतालबा। ईरानी मीडिया का कहना है बहरीन, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमीरात और उर्दन से मुआवजा तलब किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत पर मुआवजे का मुतालबा करती है। इलाकाई ममालिक को जंग में किरदार अदा करने पर मुआवजा देना होगा। वाशिंगटन में इसराइल और लबनान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात आज होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अमरीकी सफ़ीर बराए लबनान भी वफ़द का हिस्सा होंगे। इसराइली वफ़द की क़यादत यकिया लेटर लबनानी वफ़द की क़यादत दा हमादा करेंगी। मुज़ाकरात में इसराइल की शिमाली सरहद की सिक्योरिटी और लबनान की खुद मुख्तारी पर बातचीत मुतवक्की है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा का कहना है इसराइल की जंग हिज़्बुल्लाह से है, लबनान से नहीं। It wasn't depicted. It was me. I did first it, and I thought it was me as a doctor making people better, and I do make people better. No, I don't, because Pope Leo said things that are wrong. माफी नहीं मांगूंगा, पॉप लियो ने गलत बातें की। ईरान के साथ जो कर रहा हूँ पॉप लियो उसके खिलाफ है। मेरे ख्याल से पॉप लियो जराइम पर बहुत कमजोर है, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। पॉप लियो का कहना है ट्रंप से बहस नहीं चाहते, लेकिन जंग के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सदर ट्रंप की मजम्मत कर दी। कहा हजरत ईसा की बेहुरमती किसी के लिए काबिल कबूल नहीं। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का पॉप लियो की बेखौफ मौके पर खराज तहसीन। एक्स पर बयान में कहा पॉप लियो इसराइल और अमेरिका के जंगी जराइम की मजम्मत करते हैं। पॉप लियो के मुझे कोई खौफ नहीं की सदा गूंज रही है। कराची का नीपा फ्लाईओवर बैठ गया। K4 मंसूबे की पाइपलाइन डालने के दौरान फ्लाईओवर को शदीद नुकसान। नीपा से हसन स्क्वायर जाने वाला एक हिस्सा शदीद मुतासर। 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। इंतजामिया ने मुतासरा हिस्से को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस कराची में अहम इजलास। सदर को चीन मफामती यादाश्तों पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा चीन से ताउन इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती तरक्की के लिए अहम है। सरमायाकारों को सहूलत देकर मंसूबों पर अमल दरामद तेज किया जाए। फायर सेफ्टी, तवानाई, खाद, लाइव स्टॉक, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ की ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर आला फरियाल तालपुर और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। रवा साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गुज़श्ता रोज बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। मुल्क भर में 4 करोड़ 53 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। जराये का कहना है इस साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम बैक वक्त चलाई जा रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में शाहिद आफरीदी के घर आमद। साबिक कप्तान ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर दी। लिखा मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर तशरीफ लाना बायसे मुसरत और एजाज रहा। उनके साथ बैठकर खुशगवार और बामानी गुफ्तगू का मौका मिला। HPL PSL में नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी की एक और धमाकेदार परफॉर्मेंस। मुल्तान सुल्तान्स को 24 रन से पिछाड़ दिया। 197 रन के ताकों में मुल्तान की टीम 8 विकेट्स पर 172 रन बना सकी। शान मसूद के 35 और जोश क्लिपी के 32 रन लगाए गए। सुफियान मुकीम ने 3, इफ्तिखार अहमद और नाहिद राना ने 2-2 विकेटें हासिल की। पेशावर ने पहले खेलकर 196 रन बनाए। टेबल पर 5 फतूहात के साथ बाबर 11 की पहली पोजीशन बरकरार। इवेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। स्ट्राइक रेट का हमेशा ही मसला बना रहता है। मुंह उठाकर कोई भी शॉट नहीं मार सकता। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम कहते हैं नसीब में जो होगा वो मिलकर रहेगा। ख्वाहिशात बड़ी हैं लेकिन मेहनत करता हूं। बतौर कप्तान PSL ट्रॉफी जीतना चाहता हूं।
इंडेक्स की परफॉर्म तीसरा कंसेक्टिव 50 है। नाहिद राना ने जिस पेस से बॉलिंग करी टू गुड। सुफियान मुकीम परफॉर्मेंस करता है और टीम में नहीं आता, डिजर्व करता है टीम में आने के लिए। बाबर की कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे? ग्रेट कैप्टनसी। किसी टीम को करीब नहीं लगने दे रहे। मुझे लगता है कि PSL 11 की टीम ये चैंपियन पेशावर एक अलग ही मूड में। बाबर की कप्तानी की तारीफ। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में बासित अली ने कहा पेशावर की परफॉर्मेंस जबरदस्त है। मेंडिस, नाहिद राना और सुफियान मुकीम की कारकर्दगी बेहतरीन है। सुफियान का कौमी टीम में आना बनता है। कामरान अकमल ने कहा पेशावर किसी को करीब नहीं आने देता। पेशावर के पास टाइटल जीतने का बेहतरीन मौका है। प्रोग्राम में PP रहनुमा, शर्मिला बनी, मेहमान सामना किया दिल से सवालों का। मुस्तफा चौधरी ने शेर अफजल मरवत का रूप धारा। आदमी ने चुटकुलों से हाजिन को हंसाया। परफॉर्मेंस दिखाओ, रिकॉर्ड इनामी रकम पाओ। ICC ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता इवेंट की निस्बत 10% इजाफा। मजमूई इनामी रकम $87,64,000 से जायद कर दी गई। चैंपियन को $23,40,000 से नवाजा जाएगा। रनर अप को $11,70,000 दिए जाएंगे। मेगा इवेंट 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू होगा। और गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेला। 6000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। बैसाखी जुलूस में मुख्तलिफ संगत से ताल्लुक रखने वाले यात्रियों ने अमन के गीत गाए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। सिख यात्री शानदार इंतजाम पर पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया को सराहा।